बदलते मौसम में थोड़ी भी तकलीफ होती है तो हम डॉक्टर को परेशान नहीं करते। खांसी, सर्दी, जुकाम की दवाइयां तो हर घर में रखी होती है और हर घर में इसकी जानकारी रखने वाले भी होते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं, ऐसी कॉमन दवाइयों को देश की सबसे बड़ी ड्रग रेगुलेटरी बॉडी यानी कि CDSCO यानी कि सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने क्वालिटी टेस्ट में खराब पाया। यानी या तो मार्केट में ये दवाई नकली आ रही है या तय गुणवत्ता से कम है। आज हमारी खास पेशकश इसी पर है। फेल कौन है, दवा या फिर सिस्टम? जिन दवाओं पर आपको है भरोसा, कहीं टूट तो नहीं रहा आपका विश्वास? क्वालिटी टेस्ट में फेल 53 दवाएं। रैंडम सैंपलिंग में सामने आया सच। गम में कुछ गम का मशगला कीजिए, दर्द की दर्द से दवा कीजिए। कुछ ऐसा ही हाल है आजकल की दवाइयों का, जो होती तो हैं दर्द को कम करने के लिए, लेकिन जब उनका सेवन किया जाता है तो दर्द खत्म नहीं होता, बल्कि या तो दर्द बढ़ जाता है या मरीज ही खत्म हो सकता है। जी हाँ, हमारे आपके घरों में अक्सर खांसी, जुकाम, बुखार की शिकायत होती है तो फौरन पैरासीटामॉल जैसी दवाइयाँ ली जाती हैं, जो हर घर में मौजूद रहती हैं। और अगर डॉक्टर के पास भी गए तो वो भी कुछ इसी तरह की दवाएं प्रेस्क्राइब करते हैं। लेकिन अगर ये दवा नकली, खराब निकले या कम गुणवत्ता वाली हो तो क्या हो? सावधान। अमूमन हर घर में इस्तेमाल होने वाली पैरासीटामॉल समेत 53 दवाएं क्वालिटी टेस्ट में फेल पाई गई हैं। इनमें विटामिन, शुगर और ब्लड प्रेशर की दवाओं के अलावा एंटीबायोटिक्स भी शामिल हैं। 140 करोड़ भारतीयों से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर है। CDSCO यानी सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने 50 से ज़्यादा दवाओं को क्वालिटी टेस्ट में फेल कर दिया। चौंकाने वाली बात यह है कि पैरासीटामॉल, जिसको डोलो 650 के नाम से भी हम जानते हैं, ये वो दवाई है जिसको लगभग हर भारतीय जो है वो इसका इस्तेमाल करता है। बुखार लेने पर, बदन दर्द होने पर या सिर में दर्द होने पर ये दवाई जो है वो आम लोग बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के भी दुकान से खरीद कर खा लेता है। लेकिन इस दवाई को भी क्वालिटी टेस्ट में फेल कर दिया गया। यानी अगर ये दवाई खाते हैं तो आपके स्वास्थ्य को नुकसान हो सकता है। देश की सबसे बड़ी ड्रग रेगुलेटरी बॉडी CDSCO यानी सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसी दवाइयों की लिस्ट जारी की है जो क्वालिटी टेस्ट में खराब पाई गई। आपको बता दें, इसके साथ साथ ब्लड प्रेशर, कैल्शियम, विटामिन की कई दवाइयां जो हैं और उसके साथ साथ बच्चों की भी दवाइयां जो हैं इस क्वालिटी टेस्ट में फेल की गई हैं। आपको बता दें 53 दवाइयों को इस क्वालिटी टेस्ट में फेल किया गया है। हालांकि कई बड़ी जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं उन्होंने ये दावा किया है कि ये दवाइयाँ उनकी नहीं हैं। यानी कि इसका मतलब यही साफ होता है कि नकली दवाइयाँ जो है वो मार्केट में सप्लाई किया जा रहा है। यानी उनके नाम पर कहीं और से मैन्युफैक्चर कर कहीं और से दवाइयाँ बनाकर मार्केट में जो है वो सर्कुलेट किया जा रहा है। ये उन 5 दवाओं की लिस्ट है जो क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गई। हम आपको उन दवाओं के नाम बताएंगे जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो गुणवत्ता के मानकों पर खरी नहीं उतरी। लेकिन पहले ये समझ लीजिए कि दवाओं पर जब सवाल उठता है तो 2 मानक सबसे पहले सामने आते हैं। पहला कि क्या दवाई असली है या नकली, कहीं इसे फर्जी तरीके से तो नहीं बनाया गया। और दूसरा सवाल कि अगर दवा असली है तब भी क्या वो सभी मानदंडों को पूरा करती है। यानी दवा का नकली होना और सब स्टैंडर्ड होना दोनों खतरनाक है। और इस वक्त हम एक दवा के दुकान में मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर भूपेंद्र चौरसिया भी हैं। इनसे हम समझने और जानने की कोशिश भी करेंगे कि आखिर कैसे ये 53 दवाएं जो हैं ये कई सालों से चले आ रहे हैं, अचानक से क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गए। दवाइयों के साथ डेमो हम समझेंगे कि आखिर कौन सी वो दवाएं हैं, क्या नुकसान होता है। सबसे पहले भूपेंद्र चौरसिया जी ये बताइए कि कितनी दवाएं हैं, कौन कौन सी मुख्य दवाएं हैं?
देखिए, भारत में जो सेंट्रल ड्रग सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, ये ड्रग्स को कैसे वो काम कर रही है, उनकी पारदर्शिता, उनकी क्वालिटी इंडेक्स को देखती है। तो जो कल रिपोर्ट आई है उसने बहुत ही मतलब 140 करोड़ लोगों को जो उनके लिए जो एक डिसीज़न दिया है वो बड़ा मतलब एक चौंकाने वाला है कि तकरीबन 53 ऐसी दवाइयाँ जो रोज़मर्रा में लोग इस्तेमाल करते हैं, उसमें सबसे कॉमन दवा है पैरासीटामोल। आप देखिए, ये पैरासीटामोल है और इसको हम अगर देखें तो डोलो 650 के नाम से भी आती है। अब ये दवा अगर मेरे घर में मैं ही बीमार हूँ और मुझे बुखार है तो मैं ये दवा लेता हूँ। अब मैं एक स्टैंडर्ड मेडिकल शॉप से दवा ले रहा हूँ, भैया इस दवा को दे रहे हैं, इसमें इनकी भी कोई गलती नहीं है, मेरी भी कोई गलती नहीं है। पर अगर कल को 15 दिन बाद जाके पता चलता है कि जो दवाई इनको आगे से डिस्ट्रीब्यूटर ने दी थी, जो कंपनी से नकली बन के आई है, तो उसमें इनका क्या दोष है और मेरा क्या दोष है। तो आपको समझना पड़ेगा कि पैरासीटामोल हुआ, कैल्शियम हुई, आपके बीपी की दवाइयाँ, आपकी एंटीबायोटिक्स, मतलब आप समझिए इवन मेटफॉर्मिन, आप समझिए ब्लड प्रेशर आज की डेट में भारत में आप समझिए करोड़ों लोगों को है। मेटफॉर्मिन जैसी दवाइयों में जो है कहीं ना कहीं क्वालिटी टेस्ट में वो भी फेल हो रही है। तो ये एक मुझे लगता है चिंता का विषय है। CDSCO की लिस्ट में कैल्शियम और विटामिन D3 सप्लीमेंट्स, एंटी डायबिटीज की गोलियां और हाई ब्लड प्रेशर की दवाएं भी शामिल हैं। खराब क्वालिटी वाली दवाओं की लिस्ट में एंजाइटी में इस्तेमाल होने वाली क्लोनाज़ेपाम टैबलेट, पेन किलर डिक्लोफेनेक, सांस की बीमारी के लिए इस्तेमाल होने वाली एब्रोक्सोल, एंटी फंगल फ्लूकोनोजॉल शामिल है। साथ ही पेट के इन्फेक्शन के लिए दी जाने वाली दवा मेट्रोनिडाजोल भी इस जांच में फेल हो गई। इसी तरह शेलकाल्ट जांच में फेल हो चुकी हैं। तो मैं लोगों से, आम जनता से यही कहूँगा कि आप कोशिश करें, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो दवाइयाँ प्रॉपर ऐसी शॉप से ही लें, मेडिकल शॉप से। बट अब बात आ जाती है गरीब लोगों की। अब आप बताइए कि अगर एक मेटफॉर्मिन की दवाई है 500 mg, अगर आपको सुबह शाम लेनी है तो 200-250 रुपये की वो दवाई आती है, तो एक गरीब आदमी कैसे उसको लेगा। तो मुझे लगता है केंद्र सरकार को जो कल ये CDSO का जो ये आकलन आया है, इस पर मुझे लगता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को प्रॉपर तरीके से JP नड्डा साहब को इस पे ध्यान देना चाहिए। हालांकि CDSCO ने 53 दवाइयों का क्वालिटी टेस्ट किया था, लेकिन लिस्ट में 48 दवाएं ही दिख रही हैं। दरअसल 53 में से 5 दवाइयां बनाने वाली कंपनियों ने दावा किया कि ये उनकी मेडिसिन ही नहीं है, बल्कि मार्केट में उनके नाम से नकली दवाएं बेची जा रही हैं। इसके बाद उन्हें लिस्ट से हटा दिया गया। आजकल के दौर में तो ऐसा हो रहा है कि मेडिकल वाले खुद डॉक्टर बने जा रहे हैं। कोई भी पेशेंट आता है उसको अपनी तरफ से जो है पेशेंट, अब पैरासीटामोल का जो डोज होता है 12.5 से 15 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से होता है, लेकिन अभी ये चीज़ किसी को नहीं मालूम। अब इस दौर में, इस टाइम पर, इस वक्त पर ये बड़ा राइज हो गया कि पहले पैरासीटामोल की जो टैबलेट्स आती थी अडल्ट में, जो डोज आता था वो 500 आता था। अब कुछ कंपनीज़ ने उसको 650 भी बना दिया है, 650 वाली। तो जहाँ देखो वेट पेशेंट का कम है, लेकिन तब भी वो यूज़ क्या कर रहा है, सब 650 वाली हम खा कर आए हैं। किसने दिया? वो मेडिकल स्टोर से हमने खा लिया। तो ये सारी चीज़ें जो होने लगी, इसकी वजह से आज ये परेशानी आ रही है और छोटी छोटी जो कंपनीज़ बनने लगी हैं, अपना बिजनेस करने लगी हैं, इसमें कहीं ना कहीं इस चीज़ का फॉल्ट निकल रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे यह भी साफ हो गया कि मेडिसिन माफिया कैसे लोगों को चूना लगा रहे हैं। बड़े ब्रांड्स के नाम पर नकली दवाइयाँ बेची जा रही हैं, जिसका खामियाजा उन करोड़ों लोगों को भुगतना पड़ रहा है जो भरोसा करके दवाइयाँ खरीदते और खाते हैं। प्राइवेट काम करने वाले हैं, अगर हम इतनी जो पैरासीटामोल में आप कह रहे हो दवाई मिक्स आ रही है, कल को हमारे को बुखार होता है तो दवाई वही ला खाते हैं घर पे, उसमें नकली दवाई है, हमारे तो ज़िंदगी में खतरा है। तो इससे हमें जीवन भर परेशानी है, बच्चे भी है, बड़े भी है, सब देखते हैं। तो इस दवाई को तो बंद करना चाहिए। तो जो भी दवाई है बंद कर देना, हाँ, जो भी मिलावटी दवाई है बंद कर देनी चाहिए। तो पब्लिक के साथ धोखा रेडी है। CDSCO के हर महीने होने वाले रैंडम सैंपलिंग में जो दवाइयाँ खराब पाई गईं, उनमें विटामिन B कॉम्प्लेक्स और विटामिन C सॉफ्ट जेल शामिल है। इसके अलावा एंटासिड पेन डी, पैरासीटामोल टैबलेट IP 500 mg भी क्वालिटी टेस्ट में फेल हुई है। साथ ही डायबिटीज़ की दवाई ग्लिमेपिराइड, हाई ब्लड प्रेशर की दवा टेलमिस्टर्न भी खराब दवाइयों की लिस्ट में है। बच्चों को गंभीर बैक्टीरियल संक्रमण के इलाज के लिए दी जाने वाली सेपोडम XP50 सस्पेंशन भी सैंपल टेस्ट पास नहीं कर पाई।
हाई ब्लड प्रेशर के ट्रीटमेंट के लिए दिया जाने वाला शल्काल और पल्मोसिल इंजेक्शन भी क्वालिटी टेस्ट में फेल रहा। देखिए, कोई भी मेडिसिन जो होती है बॉडी में जाती है, उसका हर मेकनिज़म होता है। बॉडी में किस तरह से पहुंचेगी, कितनी देर में डिज़ोल्व होगी, उसका पीक आवर्स क्या होगा, कितनी देर में वो ब्लड के अंदर शामिल होगी और कितनी देर में वो लीवर के अंदर शामिल होकर कैसा कैसा वर्क करेगी। तो जैसे पैरासीटामॉल एक घातक टेबलेट है, जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर देनी चाहिए, डॉक्टर की सलाह से देनी चाहिए, क्योंकि इसके ज़्यादा इस्तेमाल करने से अल्सर हो सकता है, बहुत सी ऐसी घातक बीमारियां हो सकती हैं, लीवर को इफेक्ट हो सकता है, गुर्दों को भी नुकसान हो सकता है। दवाइयों की खराब क्वालिटी चिंता का सबब है। ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है, ताकि जिस दवाई को वो सेहत सुधारने के लिए खा रहे हैं वो कहीं सेहत पर भारी न पड़ जाए। आप समझिए, अब आज की डेट में ये पैरासीटामोल जो डोलो 650 है, ये अभी मुझे असली लग रही है और ये असली दिख भी रही है, असर भी कर रही है। अब पता नहीं, शायद 15 दिन बाद इसको जो स्टैंडर्ड कमेटी है इसको नकली दवाई घोषित कर दे, तो जो आम जनता है वो तो हम जैसे डॉक्टरों को या ऐसे मेडिकल स्टोर वालों को आके पकड़ेगी। बट हमारी तो कोई गलती नहीं है ना, ये दवाई कोई मैंने अपने घर पे नहीं बनाई है, ना इनने अपने घर पे बनाई है, दवाइयां आगे से आ रही हैं। दवाइयों के नाम पर काला कारोबार करने वालों पर सरकार ने इसी साल अगस्त में भी शिकंजा कसा था। जांच के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने 156 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन दवाओं पर बैन लगा दिया था। जिन दवाओं को बैन किया गया था वो बुखार और सर्दी के अलावा पेन किलर, मल्टीविटामिन और एंटीबायोटिक्स के रूप में इस्तेमाल की जाती थी। अब केमिस्ट शॉप वाले कह रहे हैं कि आप खुद से अपना इलाज न करें, डॉक्टर को दिखाकर ही दवाएं लें। पैरासीटामोल में जैसे देखिए बहुत सारे दवाई बीच बीच में कुछ ना कुछ मतलब किसी में दिक्कत आ जाता है, तो इस हिसाब से अगर पैरासीटामोल में और पेन डी कैप्सूल में जैसे दिक्कत कोई सी बेच के ऊपर लेके आ रहा है, तो उसी हिसाब से डॉक्टर के रेकमेंड के हिसाब से आप लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे कभी भी किसी मेडिकल स्टोर से आपका पैरासीटामोल हो गया या कोई भी वैसे दवाई नहीं लेना चाहिए अपना खुद का एडवाइस के हिसाब से। अगर आपको फीवर है और सर में दर्द है तो आपको अब बिना डॉक्टर के जो सलाह के जो दवाइयां लिया करते थे, पैरासीटामोल लिया करते थे, अब उससे सावधान हो जाइए। हम आपको बता दें, पैरासीटामोल समेत 48 जो दवाएं हैं गुणनतम है वो फेल पाए गए हैं, जिसमें डॉक्टर की सलाह के बिना आप ये जो दर्द, बुखार, पैरासीटामोल टेबलेट लिया करते थे, उससे आपको सावधान होने की जरूरत है। लेकिन क्या आम आदमी के लिए संभव है कि वो हर बार डॉक्टर के यहाँ दिखा सके? ये तो जी धोखाधड़ी हो रही है हमारे साथ में। हम गरीब आदमी हैं, इन्हीं लोगों के लिए कमाते हैं हम। तो दवाई आए दिन बच्चा बीमार रहता है, तो ये तो नॉर्मल दवाई है कि जैसे कि बुखार हो गया तो पैरासीटामोल हर घर में मिलेगी। अब ये नकली दवाई आ रही है तो हम क्या करें इनमें? जैसे भी ये चाहिए होगी, जाते हैं लाते हैं दवाई, पहले सबसे पहले दवाई यही चाहिएगी, खाएंगे तो नहीं होगा तो फिर वो डॉक्टर बोलते हैं भर्ती करो। इतना पैसा है नहीं हमारे पास, गरीब आदमी के पास। हालांकि डॉक्टरों का भी कहना है कि डॉक्टर से प्रेस्क्राइब दवा ही लेनी चाहिए और इसका कारण भी है। डायरेक्टली अगर मेडिकल स्टोर से परचेज़ की जाती है, यानी जो पेशेंट होते हैं डायरेक्टली अगर सोचते हैं कि मेरा फीवर आया मेरे को और डायरेक्ट जाके पैरासीटामोल ले लेते हैं हम, तो इनकी तादाद, इस तरह के पेशेंट की तादाद बहुत लंबी हो चुकी है कि ठीक है फीवर आया, हम एक पैरासीटामोल लेके सुबह शाम खा लें, उससे रिलीफ हो जाएगा। तो जो दवाएँ, चाहे वो पैरासीटामोल हो, पेन डी हो, चाहे कैल्शियम की हो, विटामिन D3 हो, कोई भी मेडिसिन हो, अगर उसकी ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में मेडिकल से डायरेक्ट पेशेंट चला जाता है लेने उसको, तो उसमें ये इस तरह की परेशानी तो आने ही लगेंगी। क्योंकि छोटी मोटी जो कंपनीज़ आज बन रही हैं, जब वो देखती है कि मेरी सेल ज़्यादा हो रही, ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है, तो वो तमाम तरह की मेडिसिन के अंदर मिलावटें करने लगती हैं, उसकी पोटेंशियम कम कर देती है और रेट ज़्यादा कर देती है। अब पेशेंट जो है खूब धूम धड़ाके से उसको परचेज़ करता रहता है और उसमें कहीं ना कहीं पेशेंट को नुकसान भी होता है। दवाइयों का क्वालिटी टेस्ट में फेल होना गंभीर मामला है, इसलिए CDSCO ने रैंडम सैंपलिंग के दौरान फेल पाई गई दवाइयों की लिस्ट जारी कर दी। लेकिन इस बीच कई मशहूर दवा कंपनियों ने जिस तरह से अपने ब्रांड का बचाव किया है, उससे ये सवाल भी खड़ा होता है कि क्या जानी मानी कंपनियों की ऐसी दवाओं को बड़े पैमाने पर डुप्लीकेट और फर्जी तरीके से बनाकर बाजार में बेचा जा रहा है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।